नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लोकसभा चुनाव में लोगों से बातचीत करते करते हम मध्य प्रदेश के सतना में पहुंच चुके हैं। आज जेपी नड्डा की यहां पर रैली है और तमाम लोग जो है वो कुछ लोग रैली में भी गए हैं, कुछ लोग जो है यहां पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि सतना में क्या माहौल है, मध्य प्रदेश में क्या माहौल है चुनाव को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है 400 के पार और कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो है वो बीजेपी को सत्ता से हटाकर मानेंगे। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो कैसे देखते हैं, बीजेपी का नारा है 400 पार और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार जो है वो बीजेपी के 150 पार नहीं हो पाएंगे। भाजपा कहती है 400 पार और हम कहते हैं 400 हार। अच्छा, 400 हार क्यों? क्योंकि ये जुमला है इनका बोलने का। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, बोले थे 200 पार और फिर आ गए थे 70 पे। अच्छा, तो लगा लीजिए वही रेशियो रहे। पश्चिम बंगाल की बात और थी, अब यहाँ पर मोदी जी खुद प्रधानमंत्री के चेहरे हैं और 2 बार आपने देखा 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। देखिए, पहले की बात अलग थी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार चढ़ गई है, तिबारा नहीं चढ़ेगी। चलिए बताइए भाई साहब, 400 पार का नारा है, कैसे देखते हैं 400 पार? देश भर में जो है हर एक रैली में, हर एक मंच पर इस नारे को दोहराया जा रहा है। ये एक जुमला है, जैसे मोदी जी ने बोला था 15 लाख आएंगे और ठीक उसी तरह उनका जुमला है। कोई 400 सीटें नहीं आने वाली और बहुत बुरी तरह हार रहे हैं मोदी जी। अप्रत्याशित हार होगी मोदी जी की। क्यों लगता है आपको? जनता का माहौल है, जनता मतलब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अगर कोई कुछ बोलता है, जनता की बात रखता है तो ईडी पीछे भेज देते हैं। तो जनता इन सारे मुद्दों कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर भेजते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तीसरी बार सरकार जैसे बनती है उसके बाद सबसे ज्यादा कार्रवाई जो है वो भ्रष्टाचारियों पर की जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, उसमें कितने बहुत सारे भाजपा नेता फंसे, मंत्री शिवराज सिंह जी का नाम आया तो आज तक उनके पीछे इन्होंने ईडी नहीं भेजा। हमारे यहाँ जो सांसद जी हैं, आज 2.5 एकड़ उनके पास जमीन थी, आज वो 5,000 करोड़ के मालिक हैं। तो ये कहाँ से आया? उनके ऊपर भी ईडी वो करना चाहिए। एक भी भाजपा नेता मतलब देश में पाक साफ है, बाकी विपक्षी हैं वो मतलब भ्रष्टाचारी हैं। ये कौन सा मुद्दा हुआ? लेकिन वो कहता है जो भ्रष्टाचारी हैं उसी पर कार्रवाई हो रही है। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो सबके ऊपर करनी चाहिए कार्रवाई। व्यापम घोटाला हुआ, उसके मतलब उसकी फाइल खोली जाए, पूरा देखा जाए कौन कौन है उसमें। ना जाने कितने लोग मारे गए, आज तक उनका कहीं कुछ पता नहीं। मध्य प्रदेश का मूड मिजाज क्या है ये बताइए आप। मध्य प्रदेश इस बार कांग्रेस के साथ जा रहा है। हमारा सतना, यहाँ से सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं श्री गणेश सिंह जी। अब रेगांव है, रेगांव में देखिए 5 रुपए का काम उनके द्वारा नहीं किया गया। आज रेगांव मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभा में से एक है। मोदी जी जो है बोलते थे कि 400 के पार, बोलते हैं 400 के पार है। इस 28 के चुनाव में अगर वो रहे आएंगे तो बोलेंगे कि 540 के बिल्कुल पूरी पोलिंग हमारे क्या कहते हैं लोकसभा की, भारत की पूरी संसदीय सीटें मेरी जेब में आ जाएंगी। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं, उल्टा है। हाँ, कॉन्फिडेंस मोदी जी का भारत के हिंदू समाज की जनता को चूतिया बनाने का। क्यों लगता है आपको ऐसे? इसलिए कि अभी क्या कहते हैं, पहले बताइए कि राम सबके हैं। राम कोई एक पार्टी के नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, राम सबके हैं। राम किसी का बपौती नहीं है। राम का कहते हैं भारत का जो भी नागरिक है, भारत में निवास करता, उस सब के कागज है राम है। हाँ, और मोदी जी के कहने से हम राम नहीं जाए। हमारी जो कागज है प्रॉपर्टी चली आ रही है, पुरानी पद्धति चली आ रही है, उस पद्धति के हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है कि हमारे राम सबके हैं, तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर उन्हें बनवाया है। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। कांग्रेस के थे वो प्रधानमंत्री, राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधान, उन्होंने मोदी का पूरे देश और विश्व में ढोलकी बजा के, बैंड बजा के प्रचार नहीं किया कि मैंने राम मंदिर का, था उनकी वैल्यू नहीं है। आज कागज है, मतलब आप कह रहे हैं उन्होंने बोला नहीं कि हमने ताला खुलवाया था। वो देश में एक प्रचार नहीं किया। अब मोदी जी पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में हर जगह ये पहले से अपना वो भेज देते हैं जुमला, वहाँ प्रचार करते हैं मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जी बोलते पश्चिमी बंगाल में पहुँचे, एक उदाहरण है पश्चिमी बंगाल, दीदी गई
तो पश्चिमी बंगाल के लोग मोदी को भगा दिया। मोदी चले गए, कहाँ है? कहते हैं दीदी क्या कहते हैं सत्ता में ना आएंगी। अरे वो डंके की चोट में सत्ता में आ गई ममता बनर्जी। हम तो क्या कहते हैं ये सोच के कि देश को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, राम को बचाना है, तो भाजपा को भगाना है। अच्छा, हाँ, क्यों? इसलिए कि भाजपा जो है हिंदू को भाई भाई को बांट रही है, भाई भाई से लड़ाई करवा रही है, इसलिए भाजपा को भगाना। नाराज हैं? हाँ, चलिए आप बताइए भाई साहब, यूथ क्या सोच रहा है? यूथ इस बार परिवर्तन करेगा। जैसा 2014 में मोदी जी ने बोला था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे, लेकिन वो जुमला साबित हुआ है और युवाओं के साथ बहुत छलावा हो रहा है। अगर वैकेंसी निकलती हैं, वैसे तो पहले वैकेंसी नहीं निकलती हैं, अगर वैकेंसी निकली तो फिर पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक फिर आगे हुआ तो फिर रिजल्टें नहीं आता है। बड़ी बड़ी समस्याएं युवा झेल रहे हैं। बताइए, एक मैनिफेस्टो बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, कौन सा बढ़िया लगा? कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं की हैं। उन्होंने जो ग्रेजुएशन के बाद बोला है कि 1 लाख 1 साल का युवाओं को देंगे, तो युवाओं को थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जिससे वो स्टेबल हो सकें और आगे के लिए तैयारी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए। तो युवाओं के लिए कांग्रेस ने अच्छी योजना वो की है। बल्कि बीजेपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका तो जुमला साबित हो रहा है क्योंकि पिछला हम लोगों ने देख लिया है। 2014 में जैसे मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो कोई ठोस योजना समझ में आ नहीं रही बीजेपी की युवाओं के प्रति। राहुल गांधी थोड़ा यूथ है तो यूथ में उनका ज़्यादा महत्व समझ में आ रहा है, यूथ उनकी बात समझ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है भैया। मध्य प्रदेश को लेकर क्या लगता है खासकर? मध्य प्रदेश में इस बार जो अभी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो जो घोषणाएं की गई भाजपा वालों की तरफ से, यहाँ अगर देखा तो ये ज़्यादातर किसान का क्षेत्र है, किसानी इलाका है। बीजेपी ने बोला था कि 27 रुपये गेहूँ प्रति क्विंटल देंगे, 3100 रुपये धान करेंगे, लेकिन अभी धान की खरीदी चालू है और वही जुमला साबित हुआ है भैया। 2275 में खरीदी हो रही है, किसान परेशान है जो उनसे वादे किए गए थे, तो इसका भी प्रभाव चुनाव में आने वाला है। पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा भैया। चलिए आप बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? विपिन कुशवाहा सर। तो कुशवाहा जी बताइए कि चुनावी माहौल क्या है सतना में, मध्य प्रदेश में? पूरे देश में बदलाव है सर। बदलाव है जी। क्यों, क्या ऐसी क्या वजह है? सबसे प्रथम मैं आपको इनको ये बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी बोल रहे हैं कि इस टाइम पे 400 पार की बात करते हैं, तो ये अभी तक जो 400 RDX से जो हमारे जवानों पे हमला हुआ रहा है, तो इसका पता नहीं लगा पाए, तो ये 400 पार का लाके सीट दिखाएंगे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ फेरी वाले आते हैं, 400 कोई कुर्सी बेचने आते हैं, बोलते हैं 400, लेकिन 200 में चले जाते हैं। वही हाल इनका भी होने वाला है कि 200 पार ना जा पाएंगे इस बार। ये तो बहुमत इनको एक वोट करके जैसे खरीद के लाते हैं ना, वैसे इनको एक सांसद खरीदना पड़ेगा सरकार बनाने। नाराजगी क्यों है? नाराजगी हर मुद्दे पे है, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे पे है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश को लेकर आपको क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा हम जीत रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाई, अब क्या दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में थोड़ी सी इन्होंने जो बीजेपी का मैनिफेस्टो लास्ट में जारी हुआ, इनके द्वारा किसानों के लिए जो बातें कही गई और बहनों के लिए जो 3000 का वादा किया गया कि वो हर महीने 3000 देंगे और किसानों के धान 31 रुपये देंगे, गेहूँ 27 रुपये करेंगे, तो इन्होंने अभी तक किसान फिर से बहकावे में आ गए क्योंकि 1-2 बार इनके जो वादे हैं पूरे हुए हैं, तो जनता को ये लगा कि ये करेंगे, लेकिन इन्होंने एक छलावा किया। पहले भी कर चुका है, लेकिन आदमी कहते हैं कि 1 बार 2 बार भरोसा करता है, लेकिन तीसरी बार अब ये भरोसा नहीं करने वाली है, ना जनता ना देश की महिला। अभी विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, तो वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? वो एक भी वादे नहीं पूरे हुए। अभी शिवराज सिंह की उसमें पहले तो वैकेंसियाँ आती भी नहीं है, जो आती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। और दूसरी समस्या एक है प्राइवेट की, उसमें इन्होंने योजना लाई रही है कि सीखो और कमाओ योजना, जिसमें से युवाओं को 8000 रुपये प्रति महीना और सीख के जितना आगे मैन्युफैक्च होते जाएंगे करने के लिए, तो उनको 10,000 तक दिया रहा है। लेकिन इन्होंने अभी तक मेरे हिसाब से किसी की भी यानी एक भी व्यक्ति यानी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। 3000 की बात महिलाओं को
उसका तो आप देख ही रहे हैं कि 1250 2 बार हो गए चुनाव जीतने के बाद, ये तीसरी बार भी किस्त आ चुकी है तो वो भी 1250, इसके बाद भी अभी भी वही हाल है। और किसानों का है तो 2700 की जगह वो 2275 में ही खरीदी हो रही है। धान में भी यानी वही 2200 2100 बस हो गया, बाकी इनके उसमें कुछ नहीं है। और रही बात यहाँ सांसद जी महोदय के द्वारा, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से लेके पूरे रैगांव विधानसभा में, और सबसे बड़ी विधानसभा है सतना जिला में, लेकिन यहाँ सांसद जी के द्वारा मुझे तो एक भी खर्च नहीं दिखाई दे रहा कि उनके द्वारा एक कहीं पे 20 साल से नहीं, कुछ तो किया होगा। नहीं बोर भी यहाँ पे एक भी हो कि उनके द्वारा किया गया हो कि कम से कम जनता यहाँ की पानी पी सके और व्यवस्था हो सके बैठने के लिए, और कोई सुलभ के लिए भी यहाँ तक के लिए कोई व्यवस्था हो। यहाँ से लेके पूरे आप फील्ड घूम लीजिए कहीं पे भी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं है, देख लीजिए। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। तो पुष्पेंद्र जी बताइए कि मध्य प्रदेश का क्या हाल देख रहे हैं? 2024 चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? मध्य प्रदेश में आ रही बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कितनी सीटें लग रही हैं? अब सीट बहुमत में आएगी। अब सीट तो नहीं गिनती है कि कितनी आएंगी। मतलब बहुमत आएगी। और 400 पार का नारा जो लगातार चल रहा है बीजेपी का, तो उसका क्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, 400 तो नहीं, पर बहुमत में तो वही आ रही बीजेपी ना। अच्छा, आपको भी नहीं लगता 400 आएगी? नहीं, 400 तो नहीं पहुंचेगी। देखिए, इसे जबराई वाला काम ठीक नहीं है। तो मोदी थोड़ी जबराई वाला काम कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि भाई आ रहा है, कॉन्फिडेंस है। वो तो आप वो तो कहवे करेंगे कि आ रही है, पर 400-800 पार नहीं जाएगी, लेकिन बहुमत में आ रही है। लग रहा है। कितनी सीटें लगभग आपको कितना लगता है कि अंदाजा मोटा मोटा हो जाएगा? 250-300 करीब पहुंच जाएगी। 250। और इंडिया गठबंधन को क्या लेकर क्या लगता है? कमजोर वो भी नहीं है, पर वो अब बीजेपी से तो कमजोर है। अच्छा, कमजोर वो भी नहीं है, लेकिन बीजेपी से कमजोर है फिलहाल। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ठीक ठाक में सरकार बना ले, लेकिन 400 नहीं होगा। तो नारा थोड़ी फेल हो जाएगा। नहीं, वो नारा कैसे न फेल हो जाए ना। अब हम हैं खड़े हैं, आप सब जने कह रहे हैं, हम हैं 10 जने, और हम अपने से कहाँ लागन कि हम 1000 रहे हैं, तो वो नारा फेले न रही। चलिए चाचा आप बताइए, क्या नाम है? रामविश्वास कोरी। रामविश्वास कोरी। तो ये बताइए कि सतना को लेकर आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? सतना में इलेक्शन है और माहौल तो बहुत गर्म है चुनाव को लेकर। सतना में इस बार क्या होगा? सतना में तो इस बार हमें पूर्ण रूप से दिखता है कि ये कुशवाहा जी जीतेंगे, सिद्धार्थ कुशवाहा। अच्छा, क्यों लगता है? वह ऐसा लगता है कि 20 साल से गणेश सिंह सांसद रहे, और गणेश सिंह की यहाँ कोई उपलब्धि नहीं है। हमारे रैगांव में तो हमको लगता है लाखों रुपया तक की नहीं है 20 साल में। 20 साल में 1 लाख की भी? 1 लाख की भी कीमत नहीं रैगांव को किए कि यहाँ दे दिया जाए। बल्कि जो 5 साल में रहे दूसरी छोटी पार्टी उषा जी रही, तो उन्होंने 2500 लाख का कहवत रैगांव में खर्च किए हैं। ये भी नहीं, अभी 1.5 साल के लिए कल्पना, ये भी 25-30 लाख की का कहावत है। ये बताइए, इतने दमदार सांसद हैं, 4 बार सांसद बने, कुछ तो आप लोगों के लिए किया होगा। हम लोगों के लिए नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा। वो मोदी के नाम पे जीतते रहे, बस हो गया। अच्छा। अब मोदी का नाम, अब इस बार वैसे इंडिया गठबंधन बना है, तो मोदी जी भी नहीं रहेंगे। अच्छा साहब। अच्छा, इसलिए नहीं रहेंगे। तो वोट मांगने आएंगे आपके 4 बार के सांसद, तो क्या कहने वाले हैं? क्या ये वोट नहीं देते हम? अच्छा। तुम किया ही क्या है सांसद जी, जो किया हो बताइए। आज आप बताइए कि हमारे रैगांव के लिए आपने क्या दिया है? अच्छा। 20 साल रैगांव में वोट उनकी कम कभी नहीं रही। रैगांव में भरपूर वोट पाते रहे, और क्षेत्र में भरपूर वोट पाते रहे, लेकिन सांसद तो बनते रहे रैगांव में। मुझे तो ऐसा लगता कि पूरे क्षेत्र में, जब हमारे रैगांव में स्टेज है ये विधानसभा का, तो यहाँ जब नहीं दिए, लाखों रुपया तक नहीं दिए, तो क्षेत्र में भी ऐसा होगा। ठीक है, तो आप भी बता दीजिए क्या होगा चुनाव को लेकर, बताइए। क्या नाम है? अनूप सिंह। तो क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? 400 का है का 600 पार होना चाहिए। 600 पार? और का? क्यों? ऐसे कि जो जन्म से लेके मृत्यु तक ठेका ले, वही बहुत आगे जाओ चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आप उनसे खुश हैं? इस नारे से नाराज हैं? बहुत खुश है। अच्छा, बहुत खुश उनके काम से खुश है, बाकी मतलब जो उन्हें तो ठीक है, उनके काम से खुश है। 600 पार?
600 पार हुआ चाहिए। 600 सीट ही नहीं है, कहाँ तो हो के तो मान ले वो और मन नहीं आते यहाँ दूसरे देश के थोड़ी बहुत सीटें ले आए। यानी विदेशों से भी आया सीट आओ चाहिए। अच्छा। उनके विचारों से। अच्छा, हाँ पाकिस्तान कैसे लाएंगे? भाई उनका अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के प्रति कर रहे हैं। मतलब कौनो ऐसा नहीं आया कि जो कि उनके 400 पार के कॉन्फिडेंस में बीजेपी के नेता कभी कभी डगमगा जाते हैं, कह तो रहे हैं कर पाएंगे कि नहीं, और आप कह रहे हैं 600 पार। देखिए जब तो आदमी करा थे काम तो वह ऐसे सोचे थे कि मतलब मोर बिल्कुल दनादन पर अच्छी सीट आवा चाहिए, तो समझे। और जब अच्छा काम कर रहे हैं जन्म से लेके मृत्यु तक, तो स्वाभाविक है कि वो कहबे करी कि 400 पार हुआ चाहिए। चलिए चाचा आप बताइए, सतना में क्या माहौल है? सतना में इस बार कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है? जी हाँ, कांग्रेस जीत रही है। क्यों लगता है? इसलिए कि जो सांसद जी कह रहे हैं कि हमने जो है इतना विकास की गंगा बहाए हैं, आज तक हमारे रैगांव क्षेत्र की जो दुर्दशा हुई है वो यहाँ की पब्लिक स्वयं बताएगी। हाँ, इसलिए अब बीजेपी जो है गई तो गई, गई तो गई। इतनी नाराजगी? हाँ, बिल्कुल इसलिए नाराज हैं। किसानों को जो कह रहे थे कि हमने जो है तो माने 2700 के धान गेहूं की खरीदी करेंगे, आज जो किसानों की जो है तो 2400-2500 में जो है तो माने गेहूं खरीदा जा रहा। धान की खरीदी को कहे थे कि हम 3100 देंगे, मोदी जी ने 3100 के जाके बदौलत 4200 कर दिए। आज वही किसान जो है तो खुशी में है। इसलिए बीजेपी जो है कहते हैं हम 400 पार जाएंगे, तो 400 पार न जाएगी, 400 पार जाना मुश्किल है। हाँ, अगर 300 पार आ गया तब भी सरकार बन जाएगी? अब 300 का कहूँ 300 पार माना रही जा सरकार। अच्छा सुनिए चाचा ये बता दीजिए कि सांसद जी आते हैं आप लोग गाँव में? आज तक हमारे गांव में सांसद जी नहीं आए। आज तक नहीं आए? आज तक नहीं आए। वोट कैसे मिलता है? जब वोट लेना होता है तो सांसद जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं। वोट लेने तो आते हैं? हाँ बस। तो आए हैं अभी? इसके बाद काम करना होता है तो बस उनके पीछे भागते रहो। आज नहीं कल करेंगे। हमारे यहाँ की जो पानी की असुविधा है, आज तक बता दें कि अगर बीजेपी वालों ने कोई यहाँ एक हैंडपंप दिए हो, यहाँ रह गाँव की जनता आंदोलन कर करके अपनी ताकत की मदद से जो है तो विकास करवाई है। चलिए भैया देखिए ये मध्य प्रदेश की जनता है, क्या कुछ चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है चौक चौराहों पर, गली मोहल्ले में, ये लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। इसी तरीके से आगे बताएंगे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।